नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देवरिया जनपद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 62वां प्रांत अधिवेशन कार्यक्रम हुआ। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगठन के इस अधिवेशन पर चर्चा की गई और कोविड-19 की तीसरी लहर पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने स्थापना काल से ही भारत माता पर समर्पित भाव से काम करने वाले नौजवानों की एक बड़ी टीम खड़ी करने का काम किया है। एबीवीपी का मतलब केवल छात्रों से जुड़ा नहीं है, समाज की सभी समस्याओं को लेकर के भारत माता को, राष्ट्र को किस ढंग से मजबूत किया जा सकता है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशासन दिवस पर कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की शिरकत। लोग, सांसद, विधायक समेत अधिकारी हुए शामिल। आर्यन नुकुंज हॉल में मनाया गया सुशासन दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो बुलंदशहर से सामने आ रही, जहां पर सुशासन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की है। साथ ही इसमें सांसद, विधायक और लोगों समेत तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। आर्यन नुकुंज हॉल में यह सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सुशासन दिवस के मौके पर आर्यन नुकुंज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। साथ ही अधिकारियों, सांसदों, नेताओं समेत भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे। कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कानपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान नगर निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर प्रहार भी किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी का कमल खिलेगा। कानपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आने के बाद यद्यपि हम सब पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए जो हमारा कार्यालय होता है वह मंदिर होता है, लेकिन आज कार्यालय को वास्तविक रूप से मंदिर के रूप में देख करके, जहां एक तरह से हमारे पार्टी के अब वह पितृदेव हैं हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की इतनी दिव्य और भव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित है। कन्नौज में पूर्व प्रधान अरुण शाक्या की चुनावी रंजिश की कुछ दिन पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दुख की घड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मृतक के परिजनों को सांत्वना देने की बात डिप्टी सीएम ने हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 10 लाख और पार्टी की तरफ से 5 लाख की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। तो कन्नौज में पूर्व प्रधान अरुण शाक्या की चुनावी रंजिश में कुछ दिन पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने अरुण शाक्या को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार को भरोसा जताया कि जल्द ही आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सहायता राशि भी अरुण शाक्या के परिवार को दी गई। का अपराध
ना जनपद कन्नौज में और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं कोई करेगा, तो निश्चित तौर से वह समझ ले कि अब यहाँ अपराध करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के हमारे दोनों माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और सब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ मिला हूँ। और प्रदेश सरकार की ओर से यद्यपि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए की अभी ये परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चंद्रलोक कुष्ठ सेवा आश्रम में हुआ, जहां पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुष्ठ रोगियों के साथ कार्यक्रम को सुना। इसी के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हम लोग हर साल की तरह इस बार भी कुष्ठ रोगियों के बीच आकर फल और मिठाई बांट रहे हैं। ये अटल जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग कुष्ठाश्रम में आए हुए हैं और ये हर साल उनके जन्मदिन पर कुष्ठाश्रम में फल वितरण, मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। आज के मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ल जी पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार से, और अभी उन्होंने वितरण करके गए हैं और भविष्य में भी हम लोग यहाँ अपना योगदान देते रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आज विभिन्न स्थानों की बात बताई गई है। जैसे कर्नाटक में सुपारी के रेशे से किस प्रकार से वहाँ के लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बताया गया। बांस के रेशे से किस प्रकार से उद्योग स्थापित हुआ है, जब भारत सरकार ने पुराने नियम को जो अंग्रेजों के समय से चल रहा था उसको बदल कर करके बम्बू वेस्ट लोगों को उसका उपहार दिया है। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में, जो गोरखपुर में स्थित है, तो वही महोबा जनपद की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जिला अस्पताल परिसर में पीपीपी मॉडल के तहत बनाए गए आधुनिक डायलिसिस सेंटर का सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। डायलिसिस सेंटर में पहले चरण में 3 शिफ्टों में 30 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। शासन से 10 डायलिसिस मशीन भेजी गई है, जिनमें से 6 मशीनों का इंस्टॉलेशन कर शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन के मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सहित बीजेपी के तमाम नेता और समाज सेवी भी मौजूद रहे। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चहल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। में महोबा जनपद को 10 डायलिसिस मशीन्स मिली हैं। अभी 6 आ गई हैं, 4 आना बाकी हैं और ये पीपीपी मोड पर ये पूरे उसमें काम करेंगी और एक दिन में 3 शिफ्ट चलेंगी। तो तीनों शिफ्टों में करीब 10 मशीन है, तो 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा यहाँ मिल जाएगी। और जैसा कि आपने भी देखा है, एक अपने पेशेंट तौसीफ, जिनकी 2014 में किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, उनकी माताजी ने उनको किडनी दी थी, मेदांता गुड़गांव में वो ट्रांसप्लांट हुई और 5 साल तक ठीक काम की, जैसा वो तौसीफ बता रहे थे, आप सभी ने सुना। और 19 के बाद से वो फंक्शन फिर से नहीं कर रही प्रॉपर। और इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 50 लोगों ने की घर वापसी। 20 परिवार के लोगों ने की घर वापसी। ईसाई धर्म को मानने वालों की घर वापसी हुई है। हिंदू धर्म गुरुओं ने ये घर वापसी कराई है। खुर्जा से बीजेपी विधायक ने किया स्वागत। विधायक मीनाक्षी सिंह ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं बुलंदशहर से आ रहे, जहां पर करीब 50 लोगों ने घर वापसी की है। ये 50 लोग 20 परिवारों के लोग थे। ईसाई धर्म को मानने वालों की घर वापसी हुई है, हिंदू धर्म गुरुओं ने वापसी करवाई है। तो वहीं खुर्जा से बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया है। घर वापसी का एक कार्यक्रम कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित किया गया था। तो बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर करीब 50 लोगों ने घर वापसी की है। ये 50 लोग 20 परिवारों में आते हैं जो ईसाई धर्म में गए थे, जिसके बाद अब ईसाई धर्म से वापिस ये घर वापसी उन्होंने की है। हिंदू धर्म गुरुओं ने घर वापसी कराई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही कार्यक्रम है जहां पर ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए लोगों को वापस घर वापसी कराई गई। हिंदू धर्म गुरुओं ने घर वापसी कराई है। कालिंदी कुंज कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए हैं। तो वही लखनऊ में कैंट के नीलमथा इलाके में हुए रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल फरार आरोपी राजू उर्फ तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। तभी इस मामले में आरोपी महिला प्रियंका फरार चल रही है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। इससे पहले पुलिस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक पुल से नीचे खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हो गए। आनन फानन में इन्हें उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से 4 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि जब वेस्टेज कंपनी के लगभग 32 कर्मचारियों को लेकर एक बस बांसी से गोरखपुर जा रही थी, तभी तेज गति से चलते नियंत्रण से बाहर होकर खेसरा थाना क्षेत्र के च्यूटी पुल से नीचे पानी में जाकर पलट गई। बस के अंदर फंसे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और अधिकारियों को सूचना देकर बचाव कार्य किया गया। वहीं पे था साहब, और तुरंत मैं देखा हूँ, डायरेक्ट बहुत स्पीड थी बस और सीधा चली आई है उसमें एकदम पुल के अंदर। तुरंत हम पहुंचे हैं, बच्चे को सब बचाए हैं, सब लोग खड़े वहाँ थे सुरक्षित। सबको पुलिस यहाँ लेके आई है और कुछ लोग बांसे गए हुए हैं। ड्राइवर की है, स्पीड में, हाँ स्पीड में था ड्राइवर। दिन में करीब 11:15 बजे थाना खिसराहा के च्यूटी पुल के पास, जो थाना वासी और थाना खिसराहा का बॉर्डर पड़ता है, एक बस जिसमें करीब 26 लोग सवार थे अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी। पुलिस बल द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को जन सहयोग से सकुशल निकाला गया। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिन्हें इलाज हेतु सीएचसी रवाना किया गया था। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी को गंभीर चोट आने की सूचना प्राप्त नहीं। करीब हमारे पास 13 लोग आए हैं, जिसमें 2 लोग को हमने रेफर किया है और बाकी सब लोग को स्टेबल फर्स्ट एड दे के कुछ लोग को घर भेज दिया। कुछ लोग अभी यहाँ पे हैं, उनका मतलब वेट वॉच में, ऑब्जर्वेशन में उनको रोक के रखे हुए। कितने लोग गंभीर हैं? गंभीर 2 लोग थे जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उनको रेफर किया हमने जिला अस्पताल, नौगढ़ जिला अस्पताल। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, डॉक्टरों पर लगे लापरवाही के आरोप। परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हुआ डॉक्टर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अस्पताल में बच्चे की भी हो चुकी है मौत। राधा कृष्ण अस्पताल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर का मामला। शहर के ज्योति रोड धाराऊ तिरहा स्थित है ये अस्पताल। तो मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते
डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का हंगामा देख डॉक्टर मौके से फरार हो गया। तो ये तस्वीरें उस अस्पताल के जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई है। पहले भी अस्पताल पर आरोप लगते रहे हैं। राधा कृष्ण अस्पताल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर का पूरा मामला है, जो शहर के ज्योति रोड धाराव तिराहा स्थित है। हालांकि जब परिजनों ने हंगामा किया तो बताया जा रहा है कि उस दौरान डॉक्टर जिस पर आरोप लगे हैं वो अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया था। मामले में अब वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझाया गया। ये तस्वीरें अस्पताल के जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मेरी मेम साहब है। अच्छा, क्या हुआ? ड्राइवरी केस था, हमने भर्ती किया 11 बजे, लेकिन नॉर्मल ड्राइवरी करने के। किसने कहा? मैंने कि डॉक्टर ने कि कम कर देंगे, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा 1 रुपए के 2 रुपए देंगे डॉक्टर साहब, दिक्कत ना हो, नहीं कर देना। लेकिन नहीं बेटे तुम घुमा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उन्होंने, और जो जैसी मेरी ड्राइवरी खराब हुई सब लोग छोड़ के भाग गए ड्राइवर। मैं मैनपुरी से। कहाँ पे? कुचेला CSC। क्या नाम है? CSC पे। हाँ। नाम? रीना। तो आपको मतलब सभी डॉक्टरों की या यहाँ हॉस्पिटलों की जानकारी है? नहीं, हमें नहीं कोई जानकारी। तो यहाँ कैसे ले? नहीं मतलब यहाँ ऐसा, मैंने बहन की, जैसे बहन आई थी तो उनको ऑपरेशन यहाँ करवाया था मैंने अपनी बहन का, और भाभी की डिलीवरी हुई थी तो कोई समस्या नहीं थी मतलब। तो इस वजह से हमने की चलो इन्हें ही दिखाई देवे, कहाँ से आए थे। जब आई थी तब कोई डॉक्टर बताया था, कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है? हाँ, वो बैठे थे, वो भाग गए। डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी राधा कृष्ण हॉस्पिटल में, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी इनकी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद इन्हें थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, और फिर जब उन्होंने देखा गया, हमें बाहर अंदर गए थे तो उनको ब्लीडिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो ब्लीडिंग बढ़ने के बाद हमने डॉक्टर साहब से कहा था हमने कि ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा दवाई वही लगाओ, लेकिन यहाँ पर कोई दवाई वाई नहीं थी। इन्होंने इंजेक्शन लेके, हम इंजेक्शन लेके आए। जब इंजेक्शन लेके वहाँ से आए तो यहाँ पर देखा तो ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ रही थी, तो वो इंजेक्शन भी यहाँ पर नहीं लगा पाए। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज MBBS के छात्र के हॉस्टल में फांसी लगाने से मौत हो गई है। इस मामले में परिजनों का लगातार धरना जारी है। परिजनों ने साफ कहा कि प्रशासन से लेकर शासन और राजनेता प्राचार्य और अन्य आरोपियों को बचाने में लगे हैं। धरने पर बैठे परिजनों ने कहा कि सपा और बीजेपी के विधायक आए और आश्वासन देकर चले गए। प्रशासन के साथ बैठकें हुई, लेकिन कार्रवाई करने की जगह लखनऊ से आने वाली टीम पर सारा मामला छोड़कर प्रिंसिपल समेत सभी 5 आरोपियों को बचा लिया गया। परिजनों का कहना है कि जिन दोषियों के दबाव के चलते बेटे ने फांसी लगाई, अन्य छात्रों का शोषण हुआ, छात्रों से वसूली हुई, अभद्रता होती रही, वे अब भी सह रहे हैं और बेटे को न्याय नहीं मिला। पिता उदय ने कहा कि प्राचार्य और अन्य आरोपित कॉलेज में है और पुलिस प्रशासन और नेता न्याय की बात कर रहे हैं। आखिर कैसे कोई छात्र मुंह खोल पाएगा और कैसे जांच निष्पक्ष होगी? शैलेंद्र जो MBBS के छात्र थे, आने वाले समय के डॉक्टर थे, उनके साथ जो परिस्थितियाँ हुई, बच्चे की मौत हो गई। शैलेंद्र के पिताजी श्री उदय सिंह जी 6वें दिन लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। अपनी बात, अपनी मांग, अपना दुख, अपनी तकलीफ को शासन प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं। अम्बेडकर नगर में धीमी गति से हो रहे धान की खरीदी से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही धान क्रय केंद्रों की कमी है और 3 दिन से ऊपर धान को तोल करने में लग जा रहे हैं। रुकने की व्यवस्था धान क्रय केंद्रों में नहीं है, ना अलाव की व्यवस्था है। किसान जब तक तोल ना हो जाए तब तक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के पास रहने को मजबूर हैं। बाराबंकी में ईसा मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय स्थित
मेथोडिस्ट चर्च, ईसाई स्कूल और कॉलेजों के साथ अन्य संस्थान रोशनी से जगमगाते दिखे। ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर कई जगह सजावट के साथ साथ मनमोहक झांकियां भी बनाई गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर विदेशों में फैला कोरोना संक्रमण भारत में प्रवेश न कर पाए, इसको लेकर जिला मुख्यालय स्थित मेथोडिस्ट चर्च और स्कूल कॉलेजों में भगवान यीशु से प्रार्थना की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस भी जगह जगह अलर्ट दिखाई दी। हम लोग पढ़ भी चुके हैं। मेरा ये पुराना स्कूल भी है और इस स्कूल में सेंट एंथोनी चर्च में हम लोग शुरू से आते रहे हैं और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि आप जो भी प्रे करेंगे वो पूरी होती है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। अभी कोरोना को लेकर के भी बहुत ज़्यादा है और मेरी प्रभु यीशु से यही दुआएं हैं कि कोविड जैसी जो खतरनाक बीमारी है वो भारत में ना फैले। आज 25 दिसंबर है। आज का दिन ईसाई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु बेथलेहम नगरी में गौशाला में जन्मे थे और उस दिन से आज तक लोगों की आस्था प्रभु यीशु के बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कल रात को 24 तारीख के रात को हम लोगों ने कैरल सिंगिंग करके विजिल किया, तत्पश्चात मिसा बलिदान चढ़ाकर और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया कि सब सुखी रहें। और वापस जो उसमें हम लोग टेलीविज़न में देख रहे हैं कोरोना का प्रभाव आ रहा है वापस चाइना में और अलग, तो हमारा भारतवर्ष इस विपदा से बचा रहे और हम सब लोग सभी भारतवासी सुरक्षित रहें। बरेली में धूमधाम से क्रिसमस डे का कार्यक्रम मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से मनाया गया है। उनके अनुयायियों ने बीती रात चर्च में पहुंचकर प्रार्थना सभाएं की। इसके बाद एक दूसरे को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देकर केक खिलाया गया। छोटे बच्चों में सेंटा क्लॉज से क्रिसमस ट्री और उपहार लेने की होड़ लगी रही। बच्चे कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखे। इस मौके पर बच्चों ने ऊंट की सवारी भी की। कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ जुटी, साथ ही सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जब मौजूद है बरेली के चर्च में, आज क्रिसमस डे है, प्रभु यीशु का जन्मदिन है। किस तरीके से चर्च को सजाया गया है, कितनी भीड़ है, कैमरामैन को कृपया दिखाएं। देखिए किस तरीके से सजाया गया है। बच्चों में कितना उत्साहवर्धन है। कोई ऊंट की सवारी कर रहा है तो कोई चरख झूल रहा है, कोई केक काट के सेलिब्रेट कर रहा है, कोई गले मिलके सेलिब्रेट कर रहा है, कुछ लोग जो कि मोमबत्तियाँ जला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए किस तरीके से सजाया गया है। सजावट भरपूर मात्रा में सजावट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे भीड़ है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक भीड़ है। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मेले में आए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? परसोत्तम राजपूत। परसोत्तम जी, आज क्या है, किस तरीके से भीड़ है? प्रभु यीशु का जन्मदिन किस तरीके से मनाओगे? बिल्कुल शानदार। आज का महत्वपूर्ण दिन है और बिल्कुल ऐसा मनाना भी चाहिए और सबको ही मनाना चाहिए। बहुत बेहतरीन आज का दिन है और इसीलिए हम सब लोग मनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं प्रभु का आज प्रभु के जन्मदिन के लिए सब लोग घूम गए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। और प्रभु से क्या मांग किया, क्या मांगोगे प्रभु से? बस तो मांग भी सकते हो ना, प्रभु का जन्मदिन है। अपने क्या मांग सकते हैं? हम तो ये कहेंगे बस खुश रहें, हम खुश रहें, पूरे परिवार और सारे पूरे भारत देश जैसे भी सब लोग आए हैं, सब खुश रहे, हमेशा खुश रहे, प्रभु से बस एक रहे। एक और मैडम हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आज वो आए हैं ऐसे प्रभु के जन्मदिन पर। जी सर। क्या नाम है आपका? कल्पना सिंह नाम है, फरीदपुर से चल के आई हूँ। प्रभु यीशु के दर्शनार्थ आई थी और यहाँ पे कैंडल जलाया उन्होंने। हमारे भाई भी आए, मोहित शर्मा जी आई है, मोहित हमारी भाभी जी आई हैं। हम लोग सब लोग हर साल आते हैं और यहाँ पर यीशु का जन्म तो करी था, लेकिन आज सेलिब्रेशन आज होता है 25 दिसंबर को। तो हम लोग बहुत मतलब जोश और उल्लास से, हर्षोल्लास से मना रहे हैं इसको और बहुत अच्छा लगता है। ये पर्व हम लोगों के लिए एक वर्ष में आता है और हम लोग को यही इसी कैलेंडर के माध्यम से हमारे सारे चीज़ें, बैंक हो, कुछ भी सारी चीज़ें इसी से चलती हैं और ये बहुत हर्षोल्लास का उत्सव है और ये हम लोग बरेली मना रहे हैं। ये हम लोग को परम सौभाग्य है।
किस तरीके से अपने परिवार में सेलिब्रेट करेंगे? केक काट के करेंगे, चॉकलेट वगैरह? ये बच्चे कुछ सर हम लोग बच्चों को चॉकलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, गॉड के बारे में, गॉड ने कितनी सारी प्रॉब्लम उठाई, उसके बाद भी सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन हम लोग के लिए आज यहाँ एक स्तंभ स्थापित किया हुआ है, इसी हेतु मनाते हैं। हमारे भाई से बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी, आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है जी। बच्चे सेंटा क्लॉज आने का इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी। कैसे, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? दरअसल बच्चों के लिए हम मेरी डॉटर के लिए तो सेंटा क्लॉज मैं ही हूँ, तो ऐसे ही हम जो भी फैमिली मेंबर। अच्छा, अपनी डॉटर के लिए सेंटा क्लॉज आप ही हैं? जी जी, क्योंकि उनकी विशेष हम ही पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही सेंटा क्लॉज होता है। तो लिटरली सिंपल टर्म्स में एक ही बात कहूँगा, बर्थडे कल था, आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इन दैट मैनर। अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो भी विशेष रहती है उनको हम वही पूरा करते हैं। तो दैट मीन्स वी आर द सेंटा क्लॉज। कोरोना पहले कोरोना था, कोरोना से कोई फर्क पड़ा है सेंटा क्लॉज में, इसमें जन्मदिन में? फिलहाल फ़र्क तो पड़ा है सर, और बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इस साल थोड़ा सा बेटरमेंट है एंड होपफुली आने वाला समय भी बेहतर है, यही मैं कामना करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे कुछ लोग जो है इस मेले में आए हुए थे, प्रभु यीशु के जन्मदिन पर आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। मैं आर्यन टीवी के लिए रूपेंद्र कुमार, बरेली। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।